हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है जीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से रिलेटेड बात करने वाले हैं। अगर आप बीएड कर चुके हैं या आप बीएड करने वाले हैं, आपके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप 9 से लेकर के 10 तक गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं, चाहे आप टीजीटी के थ्रू या आप एलटी ग्रेड के थ्रू टीचर बनना चाहते हैं, तो इसके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है। एलटी ग्रेड की वैकेंसी भी आई हुई है, तो यहाँ पर देखने वाले हैं कि इसके लिए जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वह क्या है। बिल्कुल यहाँ पे 2025 का जो लेटेस्ट वाला यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उसी को देखने वाले हैं। यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। और यहाँ पर सभी विषय से रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहला आपका यहाँ पे विषय है सहायक अध्यापक या 9 से 10 के लिए है, और पुरुष हो या महिला। सबसे पहला जो सब्जेक्ट है यह आपका सामाजिक विज्ञान का है। सामाजिक विज्ञान का मतलब है कि आपका सोशल साइंस के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिया गया है। इसके लिए जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वह यहाँ पर दिया गया है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या मानित विश्वविद्यालय या संस्था से इतिहास। इसके बाद देखिए यहाँ पे इतिहास दिया गया है, भूगोल है, राजनीति विज्ञान है और अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र विषयों से कम किन्हीं 2 विषयों में स्नातक की उपाधि आपके पास होना चाहिए। अगर आपको सोशल साइंस का टीचर बनना है तो ग्रेजुएशन में 4 सब्जेक्ट हैं, जो इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र। इसमें से कोई 2 हो, इतिहास भूगोल हो या इतिहास राजनीति विज्ञान हो, या आपका यहाँ पे भूगोल राजनीति विज्ञान हो, कोई 2 विषय अगर आपका है ग्रेजुएशन में, अगर आपका 2 साल है या 3 साल भी है, तब भी आपका बिल्कुल वैलिड रहेगा। आप सोशल साइंस के टीचर बनेंगे। यह आपके सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन होने चाहिए। और इसी के साथ आपका भारत में एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी कोर्स में शिक्षा स्नातक, आपका बीएड की जो उपाधि है, बीएड डिग्री आपके पास होना चाहिए। आप सोशल साइंस के टीचर बन पाएंगे। तो आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वह बन पा रहा है या नहीं ग्रेजुएशन में। अगर आपको सोशल साइंस का टीचर बनना है तो इनमें से कौन कौन से आपके सब्जेक्ट है, यह कमेंट आप लोग जरूर कर दीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आपका आ जाता है, यहाँ पर देखेंगे अंग्रेजी के टीचर बनने के लिए। यहाँ पर देखेंगे आपका सब्जेक्ट दिया गया अंग्रेजी के टीचर के लिए, और इसमें आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिया गया है अंग्रेजी साहित्य। यहाँ पे किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका यहाँ पे अंग्रेजी साहित्य जो इंग्लिश लिटरेचर होता है उसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आपका इंग्लिश लिटरेचर से ग्रेजुएशन है, चाहे आपका 2 साल का हो या 3 साल आप पढ़े हो, आप यहाँ पे गवर्नमेंट टीचर बन पाएंगे। और इसी के साथ आपके पास बीएड भी होना चाहिए। बीएड की डिग्री कंपलसरी हो चुकी है, चाहे एलटी ग्रेड हो या टीजीटी हो, यह कंपलसरी है। तो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाएगा अंग्रेजी के लिए। इसके लिए कोई अलग से सब्जेक्ट नहीं चाहिए। इसके बाद देखिए यूपी की बात हो रही है, तो यहाँ पर देखेंगे जो गणित के टीचर है, गणित के टीचर के लिए यहाँ पर देखेंगे आपको दिया गया सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन। गणित के टीचर के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या मानित विश्वविद्यालय या संस्था से एक विषय के रूप में गणित के साथ स्नातक की उपाधि। आपके पास यहाँ पर देखेंगे मैथ होना चाहिए। ग्रेजुएशन में आपके पास मैथ होना चाहिए। 2 साल या 3 साल कितने भी साल पढ़े रहें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपका यहाँ पे गणित है, मैथ है ग्रेजुएशन में, तो आप टीचर बन पाएंगे। कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। चाहे आपका बीए हो या बीएससी में आपका मैथ रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ गणित रहना चाहिए ग्रेजुएशन में। और उसी के साथ अगर बीएड है तो आप यहाँ पे एलटी ग्रेड टीजीटी के फॉर्म को फिल कर पाएंगे, 9 से 10 तक के गवर्नमेंट टीचर बन पाएंगे। इसके बाद चौथा सब्जेक्ट आपका आ जाता है यहाँ पे विज्ञान के लिए। विज्ञान आपका साइंस है। साइंस के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि दिया गया है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या मानित विश्वविद्यालय संस्था से विषयों के रूप में भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के साथ। यहाँ पर देखेंगे सीधा सीधा लिख दिया गया है, चाहे आपका फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, इनमें से यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री लिखा गया है। फिजिक्स आपका ग्रेजुएशन में फिजिक्स और केमिस्ट्री होना चाहिए, तब आप यहाँ पे साइंस के टीचर बन पाएंगे 9 से 10 के लिए। और इसी के साथ आपका बीएड कंपलसरी है, बीएड होना ही चाहिए। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट है आपका आ जाता है जीव विज्ञान के टीचर के लिए। और यहाँ पे जीव विज्ञान के टीचर के लिए यहाँ पे देखेंगे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिया गया है आपका जंतु विज्ञान और यहाँ पे वनस्पति विज्ञान दिया गया है। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखेंगे, जंतु विज्ञान दिया गया है, वनस्पति विज्ञान दिया गया, जूलॉजी और बॉटनी दिया गया। अगर आपका बीएससी में या ग्रेजुएशन में जूलॉजी और बॉटनी है और इसी के साथ बीएड है, तो आप जीव विज्ञान के भी टीचर बन पाएंगे। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे हिंदी के टीचर के लिए। बहुत सारे छात्र हैं जो हिंदी के टीचर बनना चाहते हैं, और हिंदी के टीचर के लिए यहाँ पर देखेंगे सबसे ज़्यादा अलग एलिजिबिलिटी आ जाती है। और एलिजिबिलिटी यहाँ पर देखेंगे दिया गया है
भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या मान्यता विश्वविद्यालय या संस्था से एक विषय के रूप में हिंदी स्नातक, यहाँ पर देखिए क्या दिया गया, हिंदी स्नातक, हिंदी में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट, आपका इंटरमीडिएट में संस्कृत भी होना चाहिए। अगर आपका इंटरमीडिएट में संस्कृत है तभी टीचर बन पाएंगे। अगर आपका संस्कृत नहीं है तो एक सब्जेक्ट से आप यहाँ पे फिर से इंटरमीडिएट कर सकते हैं, एक सब्जेक्ट से इंटरमीडिएट हो जाता है और आपको यहाँ पे संस्कृत वाली जो मार्कशीट होती है वह मिल जाती है और आप टीचर बन पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हिंदी का टीचर बनना है तो इंटरमीडिएट में आपका संस्कृत बिल्कुल कंपलसरी है, या तो आपका उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा परिषद से मध्यमा परीक्षा को पास किए रहे हैं। तो सबसे बेस्ट है कि हिंदी के लिए ग्रेजुएशन में हिंदी होना चाहिए और यहाँ पे इंटर से आपका संस्कृत हो तो आराम से यहाँ पे हिंदी के टीचर आप बन पाएंगे, उसके साथ आपका बीएड कंपलसरी है। इसके बाद देखिए आपके आ जाते हैं संस्कृत के टीचर, और संस्कृत के टीचर के लिए यहाँ पे दिया गया है आपका ग्रेजुएशन में संस्कृत होना चाहिए, ग्रेजुएशन में संस्कृत होना चाहिए और बीएड होना चाहिए, आप टीचर बन पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखेंगे उर्दू है, उर्दू के लिए यहाँ पे ग्रेजुएशन में उर्दू होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। इसी तरीके से और भी आपके सब्जेक्ट हैं, यहाँ पर देख सकते हैं लगभग सभी सब्जेक्ट हैं। और यहाँ पर बात कर लेते हैं जो आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर देखेंगे आपका यहाँ पे कॉमर्स के छात्रों के लिए भी दिया गया है, यहाँ पे वाणिज्य दिया गया, वाणिज्य के लिए आपका क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन में आपके वाणिज्य होना चाहिए, कॉमर्स होना चाहिए और आपका बीएड होना चाहिए, तो आप यहाँ पे वाणिज्य के भी टीचर बन पाएंगे। इसके बाद देखिए गृह विज्ञान के छात्र आ जाते हैं, गृह विज्ञान के छात्र छात्राएं होते हैं और इनका यहाँ पर देख सकते हैं भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या मान्यता विश्वविद्यालय या संस्था से एक विषय के रूप में गृह विज्ञान के साथ स्नातक की उपाधि, आपका ग्रेजुएशन में गृह विज्ञान हो, होम साइंस हो और आपका बीएड हो तो आप गृह विज्ञान के भी टीचर बन पाएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से अन्य सब्जेक्ट भी दिए गए हैं और इसका देखेंगे जो आपका पीडीएफ होगा, पीडीएफ आपको अभिजीत स्टडी पॉइंट के टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया जाएगा और वहां से डाउनलोड करके आप अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देख सकते हैं और कमेंट आप लोग जरूर कीजिए कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है या नहीं, या आपका ग्रेजुएशन में कौन कौन सा सब्जेक्ट था, या आप लोग कमेंट जरूर कीजिए जिससे आपको रिप्लाई किया जाएगा कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है या नहीं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है बीएड के लिए। अगर आप 2025 में उत्तर प्रदेश एलटी ग्रेड भर्ती परीक्षा को पास करना चाहते हैं तो चक्षु पब्लिकेशन एलटी ग्रेड एग्जाम के लिए सामान्य अध्ययन और विषय की यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण स्टडी गाइड बुक लेकर आया है, जिसमें आपको 1800 प्लस बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे और यह बुक आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग रहने वाली है और इसमें आपको 2018 का सॉल्व पेपर भी मिलने वाला है। यहाँ पर आप बुक का कवर पेज देख सकते हैं और इस बुक में सबसे पहले आपको एलटी ग्रेड एग्जाम का एग्जाम पैटर्न देखने को मिलेगा। उसके बाद इसमें आपकी विषय सूची दिया गया है, विषय सूची में देखेंगे सबसे पहले 2018 का सॉल्व पेपर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे टॉपिक वाइज आपका पूरा सिलेबस दिया गया है, जैसे आपका भारतीय इतिहास है, भारत का भूगोल है। इसके बाद अगर आप लोग देखेंगे तो भारतीय जो राज्य व्यवस्था है उसको दिया गया, भारतीय अर्थव्यवस्था है, भारतीय कृषि है, सामान्य विज्ञान है, गणित, सभी टॉपिक को काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे क्लियर किया गया है, आप लोग देख सकते हैं। और 2018 का सॉल्व पेपर पूरा देखेंगे, उसके बाद देखेंगे 2018 का यहाँ पे आंसर की भी आपको मिल जाएगा, व्याख्या दिया रहेगा, एक्सप्लेनेशन दिया रहेगा और जो भी आपके टॉपिक हैं यहाँ पे सभी टॉपिक मिलेंगे, सभी सब्जेक्ट आपको इसी में मिलने वाले हैं। चक्षु पब्लिकेशन की एलटी ग्रेड एग्जाम की बुक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से मिल जाएगी। अगर आपको ऑफलाइन परचेज करना है तो किसी भी नज़दीकी बुक स्टोर पर आपको बुक का कवर पेज दिखा करके इसको परचेज कर लेना है। अगर आप लोग ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करके इस बुक को आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। और चक्षु पब्लिकेशन की जो सामान्य अध्ययन की स्टडी गाइड बुक है इसी के साथ देखेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज भी बुक आती हैं और सब्जेक्ट वाइज बुक में आप देख सकते हैं जैसे हिंदी की है, गृह विज्ञान की है, गणित की है और यहाँ पर देखेंगे सिविक्स है, इंग्लिश है, विज्ञान है, जीव विज्ञान है, सभी की यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज बुक भी आती है। सब्जेक्ट वाइज बुक को लेकर के आप अपनी तैयारी को और भी अच्छी कर सकते हैं। और यहीं पर आप देख सकते हैं एलटी ग्रेड की जो वैकेंसी आई हुई है इसके लिए जो आपका आवेदन है यहाँ पर देख सकते हैं 28 जुलाई से लेकर के 28 अगस्त तक आपका आवेदन हो रहा है और इसमें आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कुल 7466 पद हैं और अगर इस वैकेंसी में अगर आप पास करते हैं तो आप यहाँ पे जो राजकीय विद्यालय होते हैं, राजकीय विद्यालय में आप 9 से 10 के लिए टीचर बन पाएंगे। और इसके फॉर्म को फिलअप करने के लिए ओटीआर करना, ओटीआर आप लोग कर सकते हैं। और जो एलटी ग्रेड है वैकेंसी है उसमें देखेंगे सभी विषय के लिए जो आपकी बुक है वह आ चुकी है। बुक को लेकर के अभी से अच्छे से तैयारी कीजिए और अपना